हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे कल की 2898 एडी के बारे में। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इस मूवी के एक सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट यानी कि सरप्राइज के बारे में बताऊंगा और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें काफी सारे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन काम की बात स्टार्ट करने से पहले मैं नाग अश्विन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मूवी बनाई, और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जब उनका कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो एक महाभारत मूवी पर भी काम करें। तो खैर चलो अब काम की बात करते हैं। तो भाई लोग, नाग अश्विन ने इस मूवी के एंडिंग में हमारे पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्योंकि हम सारे फैंस परेशान हो रहे थे कि भैरवा का इसमें क्या रोल होने वाला है और भैरवा है क्या। मतलब कि हम लोग भैरवा को काल भैरव से रिलेट कर रहे थे, और नाग अश्विन खुद भी आदि मूवी में यही करते हैं। आदि मूवी में हमें यही बताया जाता है कि काशी के रक्षक काल भैरव है, और काल भैरव के बाद अब भैरवा को काशी की रक्षा करनी है, ऐसा एक बुढ़िया कहती है। और थ्योरीज के अकॉर्डिंग भी हमने यही सोचा था कि भैरवा काल भैरव जो कि शिव जी के एक अवतार है, उन्हीं का एक रूप होगा। लेकिन मूवी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि अपना भैरवा काल भैरव नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अपना भैरवा सूर्यपुत्र कर्ण का ही पुनर्जन्म है। मूवी की क्लाइमेक्स बैटल से पहले हमारे अश्वत्थामा बताते हैं कि उनके हाथ में ये जो डंडा है ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, लेकिन क्योंकि कर्ण की मृत्यु हो चुकी है इस वजह से इस धनुष की सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। और एंडिंग फाइट सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है कि लड़ाई के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस वजह से अश्वत्थामा का वो डंडा भैरवा से जाकर टच हो जाता है और उस डंडे की पावर्स जग जाती हैं, और उस डंडे को पकड़ते ही भैरवा को ना जाने क्या हो जाता है और वो अपने मिशन को भूलकर सुमति की रक्षा करने लगता है। और फिर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि हमारा भैरवा AKA प्रभास ही सूर्यपुत्र कर्ण है। और भाई इस वाले सीन के बाद मुझे सच में गूस बम्स आ गए थे, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण के बाद कोई दूसरा मेन कैरेक्टर है तो वो कर्ण ही है, या फिर कहूँ कि मेरा पसंदीदा कैरेक्टर। तो कुल मिलाकर जिस भैरवा को हम काल भैरव का अवतार समझ रहे थे या फिर शिव जी का अवतार समझ रहे थे, वो कर्ण का दूसरा जन्म है। और एक बात और, सुमति को बचाने के बाद भैरवा ये भूल जाता है कि उसने अभी अभी क्या किया, और वो दोबारा से अपनी बाउंटी हंटिंग वाले काम पर निकल जाता है। लेकिन हमारे अश्वत्थामा उसे पहचान लेते हैं। लेकिन मुझे नाग अश्विन की एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने कर्ण को ही क्यों चुना लास्ट में दिखाने के लिए, और प्रभास को कर्ण का रूप ही क्यों दिया, क्योंकि हमारे सूर्यपुत्र कर्ण तो कोई चिरंजीवी भी नहीं है। और भविष्य पुराण के अनुसार भी ये कहा जाता है कि कल की जब आएंगे तो उनकी मदद के लिए सप्त चिरंजीवी आएंगे, और उसमें कर्ण का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। लेकिन ये जो भी था भाई साहब, मजा आ गया मुझे। इसके अलावा चलो मूवी के एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो मूवी के एंडिंग में सुप्रीम यास्किन को सुमति के बेबी यानी कि कल की से निकला हुआ एक सीरम प्राप्त हो जाता है, उसकी एक बूंद प्राप्त हो जाती है, और जैसे ही वो उस बूंद को अपने अंदर इंजेक्ट करता है वैसे ही उसे उसका फुल फ्लैश शरीर मिल जाता है। मतलब कि सुप्रीम यास्किन का सूखा सा शरीर काफी ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। और जब सुप्रीम यास्किन के टट्टू ये कहते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढ के लाएंगे, तो सुप्रीम यास्किन खुद ही कहता है कि मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। तो भाई कल्कि के नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कल्कि के नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भैरवा का और ज्यादा स्टोरी आर्क देखने को मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि क्या वो सच में कर्ण है या फिर नहीं है, या फिर कर्ण का पुनर्जन्म है या नहीं, और अगर है तो अश्वत्थामा उसे उसकी ड्यूटीज को याद दिलाएंगे और उसे पुनर्जन्म के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं मूवी के सॉर्ट ऑफ रिव्यू के बारे में बात करूँ तो मूवी के विजुअल्स ने मेरा दिल छू लिया। मतलब कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, 100% परफेक्ट नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और स्टार्टिंग सीक्वेंस ने तो भाई गूज बम्स हिला दिए थे, एकदम दिल ही जीत लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग सीक्वेंस की शुरुआत ही महाभारत से होती है, जिसके विजुअल्स इतने ज्यादा प्यारे थे कि क्या ही बताऊं। इसके अलावा भाई मूवी में नाग अश्विन बहुत ज्यादा तेज चल गए, क्योंकि उन्होंने हमें अर्जुन दिखाया, अश्वत्थामा दिखाया, अभिमन्यु की बीवी उत्तरा दिखाई, और सूर्यपुत्र कर्ण भी दिखाया जो कि हमारा प्रभास था। लेकिन नहीं दिखाया तो श्री कृष्ण को, मतलब कि भाई उनका पूरा शरीर दिखा दिया, उनकी पूरी बॉडी दिखा दी, लेकिन उनका फेस नहीं दिखाया, जो कि एक काफी अच्छा मूव था। तो भाई कुल मिलाकर ये मूवी मेरे तो दिल को छू गई। तुम मुझे बताओ कि तुम इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, और नाग अश्विन का ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा, और क्या तुमने अभी तक मूवी देखी है या फिर नहीं। अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा कि भाई इस मूवी को एक बार तो जरूरी देखो। खैर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल, और अगर तुमने मेरे चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट करो, और तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।